हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेज। तो स्टार्ट करते हैं। हमने फिजिक्स स्टार्ट कर दी है। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है प्रकाश। प्रकाश नहीं है, परावर्तन तथा अपवर्तन, अर्थात प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से संबंधित बातें हैं इस लेसन में। हमने कल प्रकाश के बारे में डिस्कस किया। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि क्वालिटी अच्छी नहीं। क्वालिटी अच्छी होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप वीडियो देखते हैं, सॉरी मार्कर गलत ले लिया मैंने। जब आप वीडियो देखते हैं, आवाज़ वाली प्रॉब्लम, तो आवाज़ वाली कल प्रॉब्लम हो गई थी। शायद माइक सही लगा नहीं था, और फ़ैन भी मैंने पास में रखा था, तो कुछ आवाज़ हो सकता है गड़बड़ आई हो। आवाज़, हाँ मैं सहमत हूँ कि आवाज़ थोड़ी गड़बड़ आई थी। ठीक है, मैं आज फ़ैन को दूर कर देता हूँ, तो आवाज़ कुछ फ़ैन की कम आएगी, मेरी ज़्यादा आएगी। ठीक है, और कुछ कल शायद माइक सही लगा भी नहीं था, इसलिए मेरी आवाज़ दबी हुई आ रही थी। जैसे माइक मैंने लगा ही नहीं रखा थे, डायरेक्ट फ़ोन से आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो वीडियो ऐसे देखते हो तो यहाँ पे देखो 3 डॉट होते हैं। क्या होते हैं? 3 डॉट होते हैं। 3 डॉट होते हैं। जब इस पर क्लिक करते हो तो कुछ फंक्शन आते हैं खुल के, कुछ फंक्शन आते हैं। एक बीच में एक आता है क्वालिटी वाला। क्या वाला आता है? क्वालिटी वाला आता है। क्वालिटी वाला आता है, उसमें लिखा होगा नॉर्मल। क्या लिखा होगा? नॉर्मल लिखा होगा। एक स्पीड वाला आता है, एक क्वालिटी वाला होगा। क्वालिटी वाले पे क्लिक करोगे बटन पे तो खुल जाएगा आपको ऐसे 144, 240, 360, 480। आप 360 पे, कोई भी वीडियो आपको 360 से कम में देखती ही नहीं है। 360 से कम देखनी ही नहीं है। इस पर क्लिक करोगे, फिर जो ऑप्शन है उसमें क्वालिटी वाला एक रहेगा ऑप्शन। क्वालिटी वाले पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएंगे। तो आपको 360 पे क्लिक कर लेना, 360 पे लगा लेना, नहीं 480 पे लगा। 360 से कम मत रखना, नहीं तो क्वालिटी ख़राब दिखेगी, वीडियो के जो होगा धुंधला दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। समझ आ गई बात? इतनी सी और बात बताता हूँ मैं आपको। इतना आप हमेशा ध्यान रखो, अगर क्वालिटी ख़राब आ रही है तो आप तुरंत चेक करो ये चीज़ कि कहीं आपके मोबाइल में क्वालिटी कम तो नहीं हो रखी है। तो अगर कम हो रखी है 360 या 480 पे करके आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलो कल जो पढ़ाया था हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, प्रकाश के बारे में बताया है। मैंने ये बताया था प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने के लिए सहायक होती है। और भी मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, प्रकाश के गुण बताए थे। ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कोई भी प्रकाश हो पहले वस्तु पे पड़ता है, वस्तु से टकरा के परावर्तित होकर उसकी किरणें हमारी आंखों पर जाती हैं, आंखों से होके हमारी रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसके, जिसे हमारे मस्तिष्क द्वारा सीधा सीधा समझा जाता है। इतनी सी बातें आपको बताई थी, और भी मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। प्रकाश के आधार पर मैंने वस्तुएं बताई थी, 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी अदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनमें पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, बल्ब, ठीक है, लालटेन, लैंप वगैरह भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं होती है, अर्थात इनका स्वयं का प्रकाश, इनसे स्वयं प्रकाश निकलता है। ठीक है, अब अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा पे मैंने आपको बताया था, जैसे ये सूरज होता है, सूरज की ही लाइट चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा पर रेत होते हैं, तो चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा की लाइट पड़ती है, जैसे कोई दर्पण हो, शीशा हो, शीशा पर लाइट पड़ेगी, वो लाइट परावर्तित होकर आप पे जाएगी तो शीशा क्या है, चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी तरह चंद्रमा चमकता हुआ दिखता है सूरज की लाइट से। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो चंद्रमा एक तरह की अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा के बाद हमने कुर्सी, मेज, कोई सी भी वस्तु, ये मार्कर भी अप्रदीप्त वस्तु है एक। ठीक है, ये कपड़ा भी अप्रदीप्त वस्तु है, इन सबके पास खुद का प्रकाश नहीं है। समझ आ गई बात? इतनी सी कुछ हमने प्रकाश के गुण पारदर्शी अपारदर्शी भी हमने बताया था। पारदर्शी क्या होती, पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि कांच ले सकते हो आप, कांच वही लेना जिसमें पॉलिश ना हो। अगर पॉलिश होगी तो उसमें आर पार प्रकाश किरणें नहीं जा सकेंगी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो पारदर्शी में। अपारदर्शी, जिनसे प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाता, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमारे अंदर है, हमारे
ऊपर जो लाइट पड़ रही है क्या पीछे निकल पा रहे, नहीं निकल पा रहे, तभी तो फचाई फचाई नहीं फिचाई हमारी बन रही है, परछाई हमारी बन रही है, तभी तो बन रही है ना। अगर आर पार प्रकाश निकल जाता तो ये परछाई नहीं बन पाती। मैं परेशान परेशान परेशान, चलो कोई बात नहीं, मेहनत करने के लिए पैदा हुए, हम सब मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। इसी में हमारी बहादुरी है कि हम दूसरों के इतना काम आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली हुआ ये कि आवाज़ थोड़ा सा बीच में लास्ट में सुना होगा आपने अभी कि चरचराने लगी थी ना, तो शायद कुछ हिल गया माइक, शायद कुछ गड़बड़ करने लगता है, माइक गड़बड़ कर वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई थी। मैंने चेक किया बाद में सब बोलने के बाद, अभी तो हो रही है, चेक किया तो यार फिर से शुरू किया, तो इसीलिए मैं बोला मैं परेशान 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 हो जाता हूँ। चलो कोई नहीं, बेफालतू तो ही है, पढ़ाएंगे तुमको। हाँ तो प्रदीप वो पारदर्शी हमने बता दिया आपको। प्रदीप भी शायद बता दिया कि नहीं बताया, पता नहीं, बता दिया था। रिपीट करवा रहे हैं ना हम, वही जो कल हमने पढ़ा दिया उसको रिपीट करवा रहे थे। प्रकाश के गुण अब बताना था ना। हाँ, प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है बल्कि यह वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, ठीक है। और प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में और कुछ नहीं चल सकता प्रकाश, लेकिन चल सकता है, निर्वात में प्रकाश चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में ही प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात क्या होता है ये भी हमने आपको बताया था। निर्वात ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी पदार्थ ना हो, जहाँ पर कोई भी पदार्थ ना हो, ठीक है, मतलब जहाँ पर वायुमंडल भी ना हो, वैसे भी कोई ना हो, ठीक है, वो क्या होगा, निर्वात होगा। प्रकाश की सबसे छोटी इकाई हमने फोटान बताया था, फोटान क्या बोला था मैंने, फोटान बोला था। और प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ठीक है, ये भी हमने आपको बता दिए थे। दृश्य प्रकाश हमने ये भी बताया था आपको, जो प्रकाश में बहुत सारी तरंगें होती हैं, जो प्रकाश में किरणें दिखती हैं उन्हें बोलते हैं दृश्य प्रकाश तरंगे। इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है दृश्य प्रकाश तरंगों की, दृश्य किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है, समझ गए। 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक इनकी तरंग दैर्ध्य होती है, समझ गया बच्चा लोग। तो इतना सब हो गया था और कुछ बचा नहीं था, जो भी बचा तो मैंने कल बता दिया था वैसे। चलो पढ़ते, कभी कभी बहुत नर्वस हो जाता हूँ यार, मतलब बहुत इतनी मेहनत करो, मतलब अजीब सा कोई, मतलब मैं लगा रहता हूँ ऐसा, शायद तभी कर पाता हूँ, नहीं तो ना कर पाऊँ यार अंदर से। छोड़ो ये सब बात, पर बहुत मेहनत लगती है, इतना समझ सकते हो तुम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक बच्चा लोग। जो ये तो आपको पढ़ना है, इसके पहले मैं थोड़ा सा एक और बता दूं, गुण खत्म है। प्रकाश के एक गुण और भी होता है, विवर्तन का, ठीक है। जैसे कोई बड़ी वस्तु है, इससे पड़ेगा प्रकाश परावर्तित होगा। जैसे कोई छोटा कण हो, क्या छोटा कण, मान लो ये कण हो, ठीक है, प्रकाश की किरण जा रही और यहाँ पे पड़ी, मुड़ेगी नहीं, ऐसे तिरछी हो जाएगी। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं बेटा जी, विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी कण से टकराती है तो वह
अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, अपने मार्ग से मुड़ जाती है, सीधे मुड़ जाती है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। इतनी सी बात आपको लिख लेनी है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी कण से टकराती है तो वह थोड़ा या अपने मार्ग से जैसे भी लिखो थोड़ा मुड़ जाती है, ठीक है। इस घटना को प्रकाश विवर्तन बोलते हैं, ठीक है। इतना छोड़ दो, इतना होगा। अब आ जाते हैं प्रकाश का परावर्तन पे। हाँ, परावर्तन एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं। शीशा नहीं है यहाँ पे, टार्च भी नहीं है, नहीं तो दिखाते आपको। तो शीशा टार्च लाया जा सकता है ना, लेकिन बड़ा सा शीशा लगेगा। कोई शीशा मिलेगा? एक मिनट में ट्राई करके आता हूँ, ढूंढ के आता हूँ। अच्छा मिल जाता तो फिर एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ फिर अच्छे से। एक मिनट। हेलो बच्चों, चलो हमने टार्च ले रखी है, बल्ब हमने बंद कर दिया है, और हमने एक शीशा ले रखा है, दर्पण। अभी आपको घबराए नहीं, अंधेरा कर रखा है मैंने, ठीक है, अंधेरा है नहीं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं परावर्तन, आपको समझा रहे हैं फिर हम दिखा के, ठीक है। हमने एक शीशा ले रखा, उस पर हम टार्च मारेंगे, आपको देखना है किरणें कैसे परावर्तित होके फिर वापस जा रहे हैं। देखो हम टार्च मारने जा रहे हैं, कैमरामैन ध्यान से कैमरा पकड़े रहेंगे। चलो ये देखो हमने टार्च मारा ना, टार्च मारा इस पे दर्पण पे, देखो किरणें परावर्तित होके आपको दिख रहा होगा कहाँ पे जा रही हैं, ठीक है। और हमने इसको जैसे जैसे सीधा करेंगे, जैसे जैसे इसको सीधा करेंगे और किरणें वैसे वैसे सीधा होती चली जाएंगी, ठीक है। अब इधर टार्च में, मेरी टार्च पे दर्पण पे दिखाया जाए, मूव कैमरा, दर्पण पे दिखाओ कैमरा। जैसे 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 हम कैमरा ऐसे कर रहे हैं, इसको क्या टार्च तिरछा मार रहे हैं तो उसकी जो किरणें निकल रही हैं तिरछा निकल रही हैं। टार्च हम सीधा मार रहे हैं तो किरणें जो है सीधा निकल रही हैं। आप वहाँ से भी देख सकते हैं जहाँ पे किरणें जा रही हैं, ठीक है। हम सीधा मार रहे हैं तो किरणें देखो सीधा ही, लगभग सीधा का सीधा ही जा रही हैं, ठीक है बच्चा लोग। और सीधा मारेंगे तो सीधा ही जा रहे हैं, देख लो जैसे एकदम सीधा टार्च मार रहे हैं हम। सीधे दर्पण पे दिखाया जाए कैमरा, सीधा एकदम सीधा टार्च मार रहे हैं तो एकदम सीधा सीधा ही जा रही है। मेरे हाथ की फिचाही भी आप देख सकते हो, जहाँ पे किरणें जा रही हैं वहाँ पे हाथ की फिचाही भी पड़ रही है मेरी। आप वहाँ पे देख सकते हैं हाथ की फिचाही जहाँ पे बन रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कहाँ पे किरणें जा रही हैं। कैमरा पे मार रहे हैं दर्पण पे, दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ पे जा रहे हैं, सीधा सीधा टार्च मार रहे हैं दर्पण पे तो सीधा सीधा ही किरणें जा रही हैं। जितना तिरछा करते जाएंगे उतने तिरछी किरणें तिरछा होती चली जाएंगे। इसका हम आपको आगे, इस पर भी आपको कुछ समझाएंगे आगे, तो आप अभी ये चीज़ देख लीजिए। जैसे जैसे हम तार तिरछा कर देते हैं वैसे तिरछा ही किरणें निकलती हैं। बात को समझ आ रही है? तो बस यही है परावर्तन। अब हम टार्च ऑन करते हैं और इसको साइड में रखते हैं, ठीक है बच्चा लोग, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो आ जाते हैं अब मैं आपको फिगर द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। चलो देखो, मान लो ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, ऐसे कैसे दर्पण बना लिया, ऐसे ही चलो हमें अब पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया था। अब हम जानते हैं ऐसे, जैसे आपको पढ़ना है। जैसे ये कोई दर्पण है, ये दर्पण ले लेते हैं। दर्पण होगा तो इसके पालिश होगी तभी परावर्तन हो पाएगा। तो पालिश हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये पालिश दिखा दी हमने दर्पण में, ठीक है। पालिश को हम ऐसे नहीं दिखा सकते कि इसमें चिपका के दिखा दें, ठीक है, वो लगेगा। इसमें कैसे, इसमें पोते कैसे पुताई करें, अलग अलग नहीं दिखा सकते, तो ऐसे दिखाते हैं हम पालिश को। सारी बुक में, सारी की सारी बुक में बेटा जी ऐसे ही पालिश को दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे अब हमने अभी एक यहाँ पे किरण डाल दी एक, ठीक है। जितने झुकाव के साथ ये किरण डाली जाएगी उतने ही झुकाव के साथ ये किरण परावर्तित होके जाएगी, निकलेगी। बीच में क्या बना देते हैं हम, अभिलंब बना देते हैं। तो जितना ये कोण होगा, ये वाला कोण जितना होगा, जितना ये वाला कोण होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा जी, ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है।
ये हो जाएगी आपकी जैसे आपतित किरण, आपतित किरण इसे बोलते हैं आपतित किरण। ये निकल रही है जो, उसे बोलते हैं परावर्तन के पश्चात जो निकल रही है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। आशा करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये होता है आपका अभिलंब, ये होता है आपका अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतित कोण, आपतन कोण, इसे आई से व्यक्त करते हैं। ये कौन सा कोण होता है? आपतन कोण। आप अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। इसे किससे व्यक्त करते हैं? आर से। ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है आपका? ये दर्पण है, दर्पण है या कोई, ठीक है, समझ गए इतनी सी बात। उसी तरह इसमें आपको बनाना है, ठीक है। तो होता क्या है, डिफिनीशन क्या होती है? इससे क्या दिख रहा है? कोई किरण आ रही है, वापस दर्पण से टकरा के वापस फिर चली जा रही है, समझ गए। और जिस जैसे यहाँ पे वायु है, तो वायु से किरण आ रही तो वायु में ही जा रही है, ऐसा नहीं है कि दूसरे में जाएगी, दूसरे में जा भी नहीं पाएगी, ठीक है। जा तो सकती है वैसे, पर जा नहीं रही, नहीं तो वो दूसरी चीज़ हो जाएगी। अच्छा, परावर्तन नहीं कहलाएगी। फिर जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार हाँ चमकदार ही बोलेंगे, ठीक है, चमकदार पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, समझ गए। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो जाता है अभिलंब। कोई सा भी चित्र आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 बार बना दे रहा हूँ। ये कोण ये होती है आपतित किरण। ये कौन सी किरण? आपतित किरण, आपतित किरण। किससे? ये यहाँ पे आपतन कोण बनता है। कौन सा कोण? आपतन कोण। किससे व्यक्त करते हैं? आई से, इसे आर से। कौन सा कोण? परावर्तन कोण, ठीक है, हो गया। इसे आपको बना लेंगे। डिफिनीशन आपने लिख ली होगी। अब हम थोड़ा सा और लिखेंगे, आपको अब पॉइंट बना के लिखने हैं, ठीक है बेटा जी। पहला पॉइंट आपको बना देना है, फिर लिखना है हम जो बोल रहे हैं। लिखो बेटा जी, पहले पॉइंट में लिखो आप, पहले पॉइंट में लिखो पहले पॉइंट में, प्रकाश की वह किरण जो किसी दर्पण पर टकराती है, जो दर्पण या चमकदार तल पर टकराती है, जो भी लिखो, आपतित किरण कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। आगे और भी लिख लो, अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बना कोण, अभिलंब, दोनों परिभाषाएं ये झोंके दे रहे हैं हम। अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से व्यक्त करते हैं। और क्या लिखोगे? अगला एक पॉइंट और लिख सकते हो, नोट्स बना के लिख लोगे, अभिलंब तथा परावर्तित, ये यहाँ पे परावर्तित किरण होगी। अच्छा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण की डिफिनीशन लिखा देना हम पहले। लिख लो बेटा जी, ठीक है। वह किरण जो तल से टकराकर वापस लौटती है, परावर्तित किरण कहलाती है।
परावर्तित किरण कहलाती है। आगे लिख लो, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, इसे इससे व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा दें हम, एक तो मिटा ही दें। चलो ये वाला मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं परावर्तन के नियम। हम आपको नियम लिखा देते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है परावर्तन के नियम। चलो परावर्तन के नियम क्या बोलते हैं, चलो और लिख लो, जान लो, सीख लो। परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है बेटा जी? दो नियम है। पहला क्या बोलता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई रिपीट, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था ये भी देखा था, जितने झुके हुए से किरण आती है उतने ही झुके हुए से किरण जाती है। जैसे कोई सी लाइन पर जब हम अभिलंब डालते हैं तो अभिलंब उस रेखाखंड को 90-90 अंश में डिवाइड करता है। ठीक है, ठीक है। जब किसी रेखाखंड में हम 90 अभिलंब डालते हैं तो वह अभिलंब उस रेखा को समद्विभाजित करता है या उस रेखा तथा अभिलंब के मध्य 90 अंश का कोण बनाता है। इतना पता है आपको। 90 जितना झुकाव के साथ डालेंगे, जैसे इतना झुकाव के साथ, मान लो 45 के झुकाव के साथ डाल रहे हैं तो 45 के झुकाव के ही साथ 45 के झुकाव के साथ ही किरण निकलती है। समझ गए बेटा जी? तो एक्सपेरिमेंट से भी पता चल गया कि जो आप यहाँ पे अभिलंब और आपतन कोण के मध्य कोण होगा वही अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य होगा, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। समझ गए? इन दोनों लाइन के बीच जितना कोण होगा इन दोनों लाइन के बीच उतना ही कोण होगा। इस कोण को आपतन कोण, इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, अर्थात आपतन कोण कोण आई कोण आर के बराबर होता है। यही नियम है पहला। ठीक है, ये हिंदी में लिख लेना, इसको भी लिख लेना। चलो दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम ये बोलता है बेटा जी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। है ना तल पे? जैसे यहाँ पे दर्पण है, दर्पण हो चाहे कागज हो, ठीक है, कोई सा भी तल हो, एक ही तल पर होंगे। ऐसा तो हो नहीं ये अब परावर्तित किरण कहीं यहाँ किसी दूसरे तल में जाएगी, आपतित किरण कहीं और होगी, अभिलंब कहीं और होगा, ऐसा तो नहीं। तो दिख भी रहा है फिगर में आपको, ये इस आरेख में दिख भी रहा है आपको कि आपतित किरण परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, जिसे आपतन तल कहते हैं, जिसे आपतन तल कहते हैं। एक बार फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, जिसे आपतन तल कहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी, आशा करते आ गई होगी। तो प्रकाश का परावर्तन हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। प्रकाश के परावर्तन कर लिए हमने आज से, परावर्तन के नियम भी कर लिए हमने। ठीक है, अब आ जाता है गोलीय दर्पण। अब अगला क्या आ जाता है? आशा करते ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ में आता एक बार और सुन लेना, नियम भी सुन लेना, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा है, समझ में अच्छा आ जाएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण अब पढ़ने हमें। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। चलो भाई, स्फेरिकल मिरर। हाँ, जो कोई खोखला दर्पण हो, कोई खोखला क्या हो, खोखले गोला हो कांच का। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है। जैसे कि कोई खोखला गोला हो, ऐसे, समझ गए? ये कांच है तो ये खोखला है, यहाँ पे कांच नहीं है, बीच में जो एरिया है ये कांच यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये सब फ्री है, ये कांच से फ्री है। ठीक है बेटा जी,
सॉरी, फिर से बना, 8, ये कांच से फ्री है, ठीक है। यही ये जितना मोटा दिख रहा है उतना मोटा है नहीं, ये और भी मोटा है, मान लो इतना मोटा है, इतना मोटा कांच है, लेकिन गोला है, गोला गोला जैसा है कांच ना, ठीक है। अब इससे हम कट कर लिए, यहाँ से हम इसको काट दिए, ठीक है, चलो यहाँ से काट दिए, बन गए एक। और भी काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं इसको, यहाँ से काट सकते हैं इसको, बन गया, बन गए। अब यहाँ पे दर्पण बन गए, ठीक है बेटा जी। यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से कट दिए, ठीक है। एक दर्पण ये वाला बना, ये वाला, एक दर्पण ये वाला बना, एक दर्पण ये वाला बना, एक दर्पण ये वाला बना, समझ गए। अब ये वाला जो दर्पण है, इसमें हम यहाँ से पॉलिश चढ़ा दें तो ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। इसमें भी अगर यहाँ से पॉलिश चढ़ा दें तो ये भी अवतल दर्पण। इसमें भी अगर हम यहाँ पे पॉलिश चढ़ा दें तो ये भी अवतल दर्पण। यहाँ पे पॉलिश चढ़ा दें तो भी अवतल दर्पण। यहाँ पे इसमें यही चढ़ा है पॉलिश, ये सभी अवतल दर्पण हमने बना लिए यहाँ से। इसी से उत्तल दर्पण भी बन जाता है, इसी से उत्तल दर्पण भी बन जाता है। कैसे बन जाता है, जैसे यही मिरर होता ये वाला, ऐसे था ये, इसमें हम इधर न चढ़ा के इधर पॉलिश चढ़ा देते अंदर की तरफ, समझ गए। जो धंसा हुआ भाग है उसमें पॉलिश चढ़ाते। अवतल दर्पण में तो उभरे हुए भाग में पॉलिश है, जो हड़ियाँ निकली है ना ऐसे, इसमें पॉलिश उभरे हुए भाग में, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या करते हैं, हम धंसे हुए भाग में अंदर की तरफ पॉलिश चढ़ा देते हैं, ठीक है। ये जो धंसा हुआ ऐसे ये भाग है, इसमें पॉलिश चढ़ाते, तो ये क्या कहलाता, उत्तल दर्पण, समझ गए। उत्तल दर्पण आसान है, कुछ भी नहीं है। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी खोखले कांच के गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले कांच के गोले का भाग होता है। या दो प्रकार के होते हैं, पहले, सॉरी यार, कॉल आ गए थे बच्चों, हमने नेट ऑफ नहीं किया था। अच्छा, कॉल ऐसे आ गई थी ऐप में, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, चलो ठीक, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो कहा होने लगा, चलो ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। आपको हेडिंग डाल लेनी है, दो प्रकार के होते हैं। पहले हेडिंग डाल लो अवतल दर्पण। पहले हेडिंग क्या डालोगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कान क्यों मिरर बोलते हैं, कान क्यों मिरर बोलते हैं, कान क्यों मिरर बोलते हैं। दोनों तरह के यार बना लिया मैंने। क्यों मतलब होती है गुफा, हम याद करने का तरीका बताते हैं आपको। क्यों मतलब होती है गुफा। गुफा कैसी होती है बेटा, ऐसी होती है, घुसने लायक ऐसी तो होगी, यानी कि यहाँ पे इसके पॉलिश होगी, हमेशा याद रखना है। अवतल को कान क्यों मिरर बोलते हैं। कान क्यों मतलब गुफा। क्यों मतलब क्या, गुफा। गुफा कैसी होगी बेटा, गुफा बोलते हैं। गुफा कैसी होगी बेटा जी, ऐसी होगी। ऐसी होगी तो कहाँ पॉलिश होगी, पीछे से बंदी होगी, आगे से थोड़ी बंदी होगी, तो बस इसकी घुसा जाएगा, इसकी मतलब प्रकाश जाएगा, ठीक है। इस तरह का होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण डालना है आपको, हम जो बोल रहे हैं वो लिखना है आपको, और ये फिगर आपको बना देता है, ठीक है, ठीक है। चलो डाल लो हेडिंग अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लिख लो बेटा जी, लिख लो बेटा जी। लिख लो बेटा जी, लिख लो। अवतल दर्पण के उभरे, वो सॉरी, इस प्रकार के दर्पण में, ऐसे लिखो, इस प्रकार के दर्पण में उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है अवतल दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। इस एक चीज़ और याद रखना, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे अभिसारी
दर्पण भी कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है बेटा जी, हो गए। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है बेटा जी। ठीक है, फिगर आपको बना लेना है, इनमें से यही वाला बना लो, ऐसे बना लेना। ठीक है, लिख लेना। चलो अगले आ जाती है। अगला कौन सा? उत्तल दर्पण आ जाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं बेटा जी? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है? हमने आपको बताया ऐसे होता है, धसे हुए तल में पॉलिश होती है। वह गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए भाग में पॉलिश होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिख लेना, ये फिगर बना लेना है। अवतल उत्तल दर्पण के कॉन्सेप्ट हो गए ख़त्म। आज लेक्चर इतना ही रखते हैं, हो गया आई थिंक 20-25 मिनट हो गए। ठीक है, आराम से पढ़ते हैं, इतना पढ़ो समझो, फिर कल समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। ठीक है, और प्रतिबिंब वगैरह जानेंगे, सब छोटी छोटी डिफिनीसन उनको जानेंगे, फिर आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय। अभिसारी अपसारी याद रख। अभिसारी अपसारी का मतलब थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ आपको। अभिसारी और अपसारी मतलब होता क्या है? देखो, अपसारी मतलब जैसे इसमें कोई किरणें जाती हैं तो ये किरणों को फैला देता है। अपसारी मतलब फैला देना, चीज़ों को क्या करना? फैला देना। ठीक है, जो फैला दे उसे अपसारी बोला जाता है। अभिसारी जो अभिसारी मतलब सिकोड़ दे, समेट दे। अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों जैसे जाती तो इनको समेट देता है। इनको क्या करता है? समेट देता है, इकट्ठा कर देता है। और ये किरणों क्या करता है? फैला देता है। समझ गए? इसीलिए अभिसारी अपसारी बोलते हैं। ठीक, अपसारी मतलब किरणों को फैला देने वाला, अपसारी मतलब अभिसारी मतलब किरणों को समेट देने वाला, इकट्ठा कर देने वाला। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।